सोचे अगर इंसान आहिस्ता आहिस्ता सोचना छोड़ दे और दुनिया के ऐसे दौर में दाखिल हो जाए जहां अक्ल मजाक बन जाए और बका सिर्फ इन लोगों के हिस्से में है जो इस बिगड़े हुए निजाम के मुताबिक खुद को ढाल लें। और फिर अचानक आप 500 साल बाद जागे और पता चले कि आप ही दुनिया के सबसे ज़हीन इंसान हैं और ये सिर्फ मुस्तकबिल नहीं, एक वार्निंग है। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ साइंसदान दिखाए जाते हैं जो दावा करते हैं कि मुस्तकबिल में इंसान बहुत ज्यादा ज़हीन और काबिल हो जाएंगे। इन्हीं के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी कि वो पूरी दुनिया बदल देंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान साइंसदानों की इस थ्योरी को गलत साबित कर देते हैं। लोग ये समझने लगते हैं कि वो पहले ही फूड चेन में सबसे ऊपर है, इसलिए इन्हें मजीद तरक्की करने की जरूरत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इंसान सुस्त और बेवकूफ होते चले जाते हैं। अमीर लोग बच्चों को सोच समझ कर पैदा करते हैं क्योंकि वो इसे एक बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं, जबकि गरीब लोग बगैर सोचे समझे ज्यादा बच्चे पैदा करते रहते हैं। फिर वो बच्चे बड़े होकर मजीद बेवकूफ नस्ल पैदा करते हैं। इसी तरह वक्त के साथ दुनिया की जहानत कम होती जाती है। इसके बाद कहानी साल 2005 में पहुंचती है, जहां वाशिंगटन डीसी में एक आर्मी ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी के दौरान टीवी देख रहा होता है, अचानक इनका सीनियर ऑफिसर आता है और इसे बताता है कि इसका ट्रांसफर एक खुफिया प्रोजेक्ट में कर दिया गया है। जो इस बात पर हैरान हो जाता है क्योंकि वो हमेशा एक आरामदेह नौकरी करना चाहता था और इसी पोस्ट पर रिटायर होने का सोच रहा था, लेकिन आर्मी के ऑर्डर की वजह से इसे मानना पड़ता है। दूसरी तरफ कुछ आर्मी ऑफिसर एक खुफिया प्रोजेक्ट पर बात कर रहे होते हैं। साइंसदान एक खास किस्म का हाइब्रिनेशन पॉड बनाते हैं जिनमें इंसानों को लंबे वक्त के लिए सुलाया जा सकता था ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें दोबारा जिंदा किया जा सके। लेकिन इस तजर्बे से पहले इन्हें कुछ लोगों पर टेस्ट करना था। टेस्ट के बाद जो को इस मिशन के लिए मुंतखब किया जाता है क्योंकि इसका कोई खानदान नहीं था, मगर इस मिशन के लिए एक औरत की भी जरूरत थी। आर्मी को कोई मुनासिब औरत नहीं मिलती, इसलिए एक औरत रीटा को मुंतखब किया जाता है जो प्राइवेट पार्टीज में लोगों को एंटरटेन करती थी। इसे पैसों का लालच देकर इस खुफिया मिशन में शामिल किया जाता है। कर्नल अपग्रेड नामी शख्स प्लान करते हैं कि वो जो और रीटा को एक साल के लिए सुला देंगे। वो सबको खबरदार करते हैं कि ये मिशन इंतहाई खुफिया और इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। अगले सीन में जो और रीटा मेडिकल टेस्ट के लिए वेटिंग रूम में बैठे होते हैं। जो रीटा से इसकी जिंदगी के बारे में पूछता है, लेकिन वो झूठ बोलती है और कहती है कि वो एक पेंटर है। जब साइंसदान इन्हें हाइब्रिनेशन पॉड में डालने लगते हैं तो इनके जिस्म में आईवी लगाई जाती है जिससे रीटा घबरा जाती है, लेकिन जो इसे तसल्ली देता है और कहता है कि इसे आर्मी पर मुकम्मल भरोसा है। इसी दौरान रीटा गलती से अपग्रेड का जिक्र कर देती है और कहती है कि वो इसका बॉयफ्रेंड है। जो समझता है कि शायद ये कोई कोड नेम होगा, इसलिए इसे शक नहीं होता कि वो झूठ बोल रही है। इसके बाद साइंसदान दोनों को पॉड्स में बंद कर देते हैं और लैब का दरवाजा लॉक करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद कर्नल और अपग्रेड गैर कानूनी कामों में पकड़े जाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी वजह से पूरी आर्मी बेस बंद कर दी जाती है और बिल्डिंग भी गिरा दी जाती है। क्योंकि ये मिशन खुफिया था, इसलिए किसी को पॉड्स के बारे में इल्म नहीं होता। आखिरकार वो पॉड्स स्क्रैप में फेंक दिए जाते हैं और जो रीटा इन्हीं के अंदर बंद रह जाते हैं। वक्त गुजरता रहता है और दुनिया दिन ब दिन खराब होती जाती है। लोग उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर दुनिया के मसाइल हल कर लेंगे, लेकिन इंजीनियर अपना दिमाग सिर्फ फजूल चीजों पर लगाते रहते हैं, जैसे हेयर फॉल रोकने की टेक्नोलॉजी। कोई भी सोसाइटी का सब मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं देता। आबादी बढ़ती जाती है लेकिन इंसान बुनियादी मसाइल हल नहीं कर पाते। सदियों तक कचरा जमा होता रहता है और साल 2505 में पूरी दुनिया कचरे के ढेर में बदल जाती है। फिर एक दिन एक ट्रक कचरा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कचरा इतना ज्यादा होता है कि वो एक सुनामी की तरह पूरे शहर में फैल जाता है और लोगों के घरों में घुस जाता है। इसी दौरान वो स्क्रैप पॉड भी एक घर में जा पहुंचता है। घर का मालिक टीवी देखने में इतना मसरूफ होता है कि इसे पीछे होने वाली तबाही का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। अचानक पॉड एक्टिवेट हो जाता है और जो जाग जाता है और इर्द गिर्द की सूरत देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। घर का मालिक इसे देखकर खौफजदा हो जाता है और फौरन इसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसके बाद जो लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब लोगों की जबान और अंदाज मुकम्मल बदल चुका था। वो अजीब तरीके से बात करते और जो को इनकी कोई बात समझ नहीं आती। जो शहर में घूमता है तो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। हर जगह गंदगी, खराब इमारतें और अजीब इश्तिहारात लगे हुए हैं। कंपनियों के नाम भी इंतहाई बेहुदा और वल्गर हो चुके थे। फिर इसे एक हॉस्पिटल नजर आता है, लेकिन हॉस्पिटल किसी गंदे रेस्टोरेंट जैसा लग रहा था। अंदर हर तरफ कचरा और गंदगी फैली हुई थी। रिसेप्शन पर जाता है जहाँ एक औरत बैठी होती है, लेकिन वो बोलने की बजाय सिर्फ बटन दबाकर जवाब देती है। जो इसे पूछता है कि दुनिया को क्या हो गया और लोग इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बटन दबा देती है जिसका मतलब था मुझे नहीं पता। इसके बाद जो को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए डिस्पेंसर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पानी की बजाय कुछ और ही निकल रहा होता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और करीब खड़े एक आदमी से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है और पानी कहाँ है। वो आदमी पानी का नाम सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि पानी तो अब सिर्फ वॉशरूम में इस्तेमाल होता है, पीने के लिए नहीं। लोग अब हर चीज के लिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो एक डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ इसे एक मशीन नजर आती है जिस पर कुछ गलत और अजीब तरीके से लिखा होता है। जो समझता है कि शायद ये कोई मिस प्रिंट है, लेकिन फिर वो महसूस करता है कि डॉक्टर खुद भी अजीब है। वो फजूल बातें कर रहा है और आखिर में कहता है कि जो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। डॉक्टर इससे इलाज के लिए $5 बिलियन फीस मांगता है। जब जो बिल देखता है तो इस पर साल 2505 लिखा होता है। ये देखकर इसे शदीद झटका लगता है और वो समझ जाता है कि वो फ्यूचर में पहुंच चुका है। जो फौरन खिड़की के पास जाकर पूरा शहर देखने लगता है। बाहर हर तरफ तबाही, गंदगी और कचरा फैला हुआ था। सिर्फ चंद इमारतें ही बची हुई थी। दुनिया मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। डॉक्टर भी समझ जाता है कि कुछ न कुछ अजीब जरूर है। इसी दौरान जो को एहसास होता है कि वो अपने हाइब्रिनेशन पॉड से तकरीबन 500 साल बाद जागा है। यह हकीकत समझते ही दोनों खौफ से चीख पड़ते हैं। डॉक्टर फौरन अलार्म बजा देता है, लेकिन जो वहाँ से भाग निकलता है और वो शहर की गलियों में घूमने लगता है जहाँ इसे और भी अजीब चीजें नजर आती हैं। एक बहुत बड़ा क्लॉक पूरे दिन सिर्फ एक ही वक्त दिखा रहा होता है। हर तरफ लगे बिल बोर्ड पर गंदी और बेहुदा तस्वीरों वाले इश्तिहार चल रहे होते हैं जो एक बिगड़े हुए और शैतानी कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। इस तरह जो एक औरत को देखता है जो वेंडिंग मशीन से फ्राइज निकालने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाती है। औरत वहाँ से चली जाती है तो जो
इसकी मदद के लिए मशीन के अंदर हाथ डालकर फाइल्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है और जो को चोर समझकर गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होते वक्त अचानक जो की नजर रीटा के पॉड पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पुलिस इसकी आंखों पर स्प्रे मार देती है और इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में जो को एक पिंजरे में बंद करके अदालत में पेश किया जाता है, जबकि इर्द गिर्द मौजूद लोग इस पर चीजें फेंक रहे होते हैं और इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर जो को जज के सामने ले जाया जाता है। वहाँ वो देखता है कि इसका वकील फ्रेटो है, लेकिन वो इसे बचाने की बजाय अपने टूटे हुए शीशे और जाती मसाइल की बातें शुरू कर देता है। जज और वकील दोनों बेवकूफाना बातें कर रहे होते हैं। जो पूरी कोशिश करता है कि समझदारी से अपनी सफाई पेश करे, लेकिन इसकी संजीदा बातें सुनकर लोग और ज्यादा हंसने लगते हैं, क्योंकि इस जमाने के लोग अकल से बहुत दूर जा चुके थे। जबकि दूसरी तरफ रीटा अपने पॉट से बाहर आ जाती है। वो पब्लिक फोन से अपग्रेड को फोन करने की कोशिश करती, लेकिन कॉल करने के लिए हजारों डॉलर दरकार होते हैं। फिर एक आदमी से गलत काम करने की ऑफर देता है ताकि वो पैसे हासिल कर सके। जब रीटा इस आदमी के दिए हुए नोट देखती है तो इस पर अजीब और बेवकूफाना तस्वीरें बनी होती है, जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाती है। दूसरी ओर जो को एक मशीन के पास से ले जाया जाता है ताकि इसकी सिटीजन आईडी बनाई जा सके। ये खास टैटू था जो हर शहरी की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता था। जब ये मशीन इससे इसका नाम पूछती है तो जो परेशान होकर कहता है कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मशीन गलती से नॉट शो को ही इसका नाम समझ लेती है। जो इसे ठीक करने की कोशिश करता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी और मशीन इसके हाथ पर नॉट श्योर के नाम से टैटू बना देती है। अब यही इसकी नई शनाख्त बन जाती है। इसके बाद जो को एक ज़हनी टेस्ट के लिए ले जाया जाता है ताकि फैसला किया जा सके जेल में इसे कौन सा काम दिया जाएगा। वहाँ जाकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ लोग बहुत आसान और बच्चों जैसे शेप्स वाले मिसाइल भी हल नहीं कर पा रहे थे। फिर जो को जेल भेज दिया जाता है। वहाँ वो देखता है कि बहुत सारे कैदी एक ही सेल में बंद हैं और गार्ड्स इन पर खाना फेंक रहे होते हैं, जैसे जानवरों को खाना दिया जाता है। जो एक गार्ड से झूठ बोलता है कि शायद इसे गलती से जेल में डाल दिया गया, क्योंकि आज तो इसकी रिहाई का दिन था। हैरानकुन तौर पर इसकी ये चाल काम कर जाती है। गार्ड इसे रिसेप्शन पर ले जाता है ताकि इसकी मालूमात को चेक किया जा सके। ऑफिसर इसकी घड़ी और रिकॉर्ड चेक करता है, लेकिन आखिर में वो जो को बताता है कि अभी इसकी सजा मुकम्मल नहीं हुई और इसे वापस जेल में जाना होगा। लेकिन जो ऑफिसर से कहता है कि वो एक बार फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी चेक करे। जैसे ही ऑफिसर रिकॉर्ड चेक करने लगता है, जो मौका देकर वहां से भाग जाता है। दरवाजे पर लगे ऑटोमेटिक हथियार इस पर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन खराब सिस्टम की वजह से वो एक दूसरे पर ही गोलियां चला देते हैं और तबाह हो जाते हैं। रात को जो फ्रेटो के अपार्टमेंट में वापस आता है और इसे पूछता है कि क्या इसके पास कोई टाइम मशीन है। पहले तो फ्रेटो साफ इनकार कर देता है, लेकिन फिर जो इसे लालच देता है। वो कहता है कि अगर वो माजी में वापस गया तो फ्रेटो के नाम से एक सेविंग अकाउंट खोल देगा, जिसमें 500 साल बाद अरबों डॉलर जमा हो चुके होंगे। इसी तरह पुलिस फ्रेटो के दरवाजे पर आ जाती है। जो जल्दी से कपड़े बदलता है और दोनों खिड़की से भाग जाते हैं। वो गाड़ी में फरार हो रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें रीटा नजर आती है। नए कपड़ों में एक कोने पर खड़ी मर्दों से पैसे ले रही होती है। जो फौरन इसे गाड़ी में बैठा लेता है और इसे पूरी हकीकत बताता है। ये सब सुनकर रीटा गुस्से में चीखने लगती है। शहर के हर सिग्नल पर स्कैनर्स लगे होते हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, मशीन जो के हाथ पर बार कोड को स्कैन करती रहती है। इसी वजह से पुलिस को इसकी लोकेशन मिल जाती है। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। तीनों फौरन गाड़ी छोड़कर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां जाती है और गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। इसके बाद तीनों कई घंटों तक चलते रहते हैं और आखिरकार एक बहुत बड़े स्टोर कास्ट्रो तक पहुंच जाते हैं, जहां हर किस्म की चीजें फरोख्त होती थी। स्टोर इतना बड़ा था कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। इसी तरह रीटा वॉशरूम चली जाती है, जबकि जो और फ्रीटो इसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो फ्रीटो इसके बारे में बहुत घटिया बातें करने लगता है। जो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक इसका बारकोड दोबारा स्कैन हो जाता है और इसका चेहरा स्टोर की तमाम स्क्रीन पर आ जाता है। ये देखा फ्रीटो फौरन एक शटल में बैठकर भाग जाता है। पुलिस फौरन जो को आकर घेर लेती है और इसे दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ रीटा जब वॉशरूम से निकलती है तो पुलिस को देखकर फिर छुप जाती है। कुछ देर बाद जो को व्हाइट हाउस ले जाया जाता है। वहाँ सदर की टीम इसे बताती है कि इसका IQ टेस्ट के मुताबिक वो दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो मुल्क का इंटीरियर सेक्रेटरी बन जाए। जो इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग गलत समझ रहे हैं, लेकिन इसी वक्त सदर कामचो वहां आ जाता है। वो जो के सर को पकड़कर चेक करता है, क्योंकि इसे लगता था कि ज़हीन इंसान का सर बड़ा होना चाहिए। इसके बाद कामचो एक खास मीटिंग बुलाता है और नेशनल टीवी पर ऐलान करता है कि मिस्टर नॉट शो अब मुल्क के नए इंटीरियर सेक्रेटरी हैं। वो एक हफ्ते में मुल्क के तमाम मसाइल हल कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़हीन इंसान है। पहले तो लोग कामचो की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर कामचो गाना गाकर सबको कॉल कर लेता है। बाद में एक कैबिनेट मीटिंग होती है, जहाँ जो फ्रेटो को अपना वकील बनाने के लिए बुलाता है। फिर वो हुकूमत से कहता है कि मुल्क के खेत और जमीनें देखना चाहता है। इसी तरह जो दोबारा फ्रेटो से टाइम मशीन के बारे में पूछ, लेकिन फ्रेटो सही डायरेक्शन देने में बहुत खराब था। फिर जो हुकूमत से कहता है कि रीटा को जल्दी तलाश किया जाए। सब लोग समझते हैं कि रीटा इसकी गर्लफ्रेंड है। अगले सीन में जो देहाती इलाके में पहुंचता है, वहां जाकर वो लोगों को बताता है कि इनकी जमीन मुकम्मल खराब हो चुकी है। इस तरह फ्रीटो इसे टाइम मशीन म्यूजियम का एक नक्शा देता है। कुछ देर बाद गार्ड्स रीटा को भी वहां ले आते हैं। जो बहाना बनाता है कि इसे रीटा के साथ अकेले बात करनी है। फिर वो इसे झाड़ियों के पीछे ले जाकर नक्शा दिखाता है, लेकिन वो नक्शा बिल्कुल बेकार निकलता है। मजबूरन दोनों वापस टीम के पास आ जाते। फिर लोग स्प्रिंकलर्स के करीब जाते और हैरान रह जाते हैं कि फसलों को पानी की बजाय एनर्जी ड्रिंक से सींचा जा रहा है। तब जो को मालूम होता है कि 2330 में लोगों ने पानी को खतरनाक समझकर इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और अब इंसानों के साथ साथ गाय भी एनर्जी ड्रिंक्स पीती हैं। जो कई घंटे लगाकर सबको समझाने की कोशिश करता है कि फसलों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स की बजाय पानी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कोई इसकी बात नहीं मानता। आखिरकार जो इनसे झूठ बोलता है कि वो पौधों से बात कर सकता है, इसलिए इसे मालूम है कि इन्हें क्या चाहिए। तब जाकर लोग इसकी बात मानते हैं। फिर वो सारा दिन मजदूरों के साथ मिलकर नए पानी वाले स्प्रिंकलर्स लगाता है। रात होने पर जो रीटा को व्हाइट हाउस में कमरा दिया जाता है। रीटा खुश होती है कि जो की
वजह से इसे आज इतनी इज्जत मिली है। वो जो को गलत काम करने की ऑफर भी देती है, लेकिन जो इनकार कर देता है क्योंकि वो अब भी समझता था कि रीटा एक पेंटर है और अपग्रेड की गर्लफ्रेंड है। अगले सीन में कोई खिड़की पर पत्थर फेंकता है। जब जो बाहर देखता है तो बहुत सारे लोग गुस्से में एहतजाज कर रहे होते हैं। वजह यह थी कि पानी इस्तेमाल होने की वजह से एनर्जी ड्रिंक्स की सेल्स गिर गई थी और हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे। इसके बाद एनर्जी ड्रिंक्स कंपनी के सीईओ के साथ एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग होती है। वहाँ जो को सारा कसूरवार ठहराया जाता है और इसे दोबारा जेल भेज दिया जाता है। इस बार इसे रिहेबिलिटेशन नामी सजा दी जाती है। पहले जो समझता कि शायद ये कोई आम सी सजा होगी, लेकिन हकीकत में ये खतरनाक खेल था। एक बहुत बड़े मैदान में कैदियों को छोड़ दिया जाता था और इनके पीछे एक दो हैकर ट्रक दौड़ाया जाता था। अगर वो तेजी से ना भाग सके तो ट्रक इन्हें कुचल देता था। इस दौरान व्हाइट हाउस में फ्रेटो टीवी पर शो देख रहा होता है क्योंकि जो की सजा को लाइव दिखाया जा रहा था। रीटा जब खिड़की से बाहर देखती है तो इसे बाग में एक फूल उगता हुआ नजर आता है। तब इसे एहसास होता है कि जो वाकई सही था। वो फ्रीटो से कहती है कि इसे जल्दी अरीना ले चले जहाँ ये खतरनाक मुकाबला हो रहा था। मुकाबला शुरू होते ही एक तीसरा बड़ा ट्रक अरीना में दाखिल होता है। ये ट्रक पहले दो ट्रकों से भी ज्यादा खतरनाक था। वो आते ही बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिरा देता है, जिसे वो बिल्डिंग के कचरे के नीचे ही दब जाता है। इसी दौरान एक छोटा ट्रक तेजी से आगे बढ़ता और जो की गाड़ी की छत उड़ा देता है। तभी रीटा वहां पहुंच जाती है और सदर कामचो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसकी बात सुनने की बजाय शो देखने में मसरूफ रहता है। ट्रक बार बार जो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अपनी समझदारी से दोनों ट्रकों को आपस में टकरा देता है, जिससे वो तबाह हो जाते हैं। लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक तीसरे ट्रक का ड्राइवर कचरे के ढेर से बाहर निकलता है। इसके हाथ में एक फ्लेम थ्रो होता है और वो जो को जलाने की कोशिश करता है। ये पूरा शो एक बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जा रहा था। रीटा के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो फ्रीटो से कहती है वो कैमरामैन को रिश्वत दे ताकि वो इन फसलों की वीडियो दिखाए जो पानी इस्तेमाल करने के बाद उगने लगी थी। इसके बाद रीटा कंट्रोल रूम की तरफ भागती है और वहां मौजूद टेक्नीशियन को बिला सुलाकर बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ अरीना में फ्लेम थ्रो वाला आदमी गलती से एक एम्प्लॉय को जला देता है और फिर दोबारा जो पर हमला करने लगता है। जो भागकर एक ट्रक के पीछे छुप जाता है और फिर ऊपर चढ़कर एक लटकते हुए माइक को पकड़ लेता है। वो माइक्रोफोन से लोगों के सामने एक जज्बाती तकरीर करता है और इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया को बदलने की जरूरत है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग इसकी बात समझने की बजाय इसका मजाक उड़ाते हैं। जो माइक्रोफोन से लटका जबकि नीचे मौजूद लोग इसे आग लगाकर मारने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान फ्रीटो फसलों की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और रीटा इसे तमाम बड़ी स्क्रीन पर चला देती है। अब पूरा मुल्क देख रहा था कि पानी इस्तेमाल करने से वाकई फसलें उग रही थी। अचानक जो नीचे जमीन पर गिर जाता है और फ्लेम थ्रो वाला शख्स इसे जलाने ही वाला होता है कि सदर कामचो इसे रोक देता है। अगले सीन में हम जो और रीटा को एक पार्टी में देखते हैं। वहाँ रीटा जो से कहती है कि वो इसे दुनिया में रहना चाहती है क्योंकि अब इसे यहाँ बेहतर महसूस होने लगा था। इसी दौरान कामचो ऐलान करता है कि जो अभी इसका नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। जो इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो वापस अपने वक्त में जाना चाहता है, लेकिन सब लोग इसे दरख्वास्त करते हैं कि वो यहीं रहे क्योंकि दुनिया को इसकी जरूरत है। आखिरकार जो मान जाता है और वहीं रहने का फैसला करता है। कुछ वक्त बाद फ्रीटो जो कि वो टाइम मशीन दिखाता है तो इसके बारे में वो बात करता था, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक आम सी राइड होती है। तब जो को पता चलता है कि फ्रीटो ने सिर्फ पैसों के लालच में इससे झूठ बोला था। वक्त गुजरता है और जो एक कामयाब वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। बाद में वो अमेरिका का सदर भी मुंतखब हो जाता है और रीटा से शादी कर लेते हैं। कुछ अर्से बाद इनके 3 बच्चे होते हैं जो इस दुनिया के सबसे ज़हीन बच्चों में शुमार होते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि अपग्रेड भी मुस्तकबिल में पहुंच चुका है और इसी के साथ एडोक्रेसी की कहानी खत्म हो जाती है।